नमस्कार साथियों कुछ दिन पहले आईबीए और यूएबीयू के आपस में एक मीटिंग हुई थी। आपको पता होगा, बाकायदा आईबीए ने यूएबीयू को आमंत्रण भी भेजा था कि आप आइएगा और मेडिकल पॉलिसी पर चर्चा कीजिएगा। जी साथियों, मेडिकल स्कीम को लेके, मेडिकल बीमा को लेके चर्चा की गई। आखिर क्या हुआ चर्चा में और क्या क्या बात निकल के सामने आई है? ये जो प्रीमियम है, अभी जो जितने भी ये पेंशनर हैं, बैंक पेंशनर भर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है और सुविधाएं कम हैं। उसी को लेके साथियों, इसमें क्या क्या नए अपडेशन किए जाएं, क्या क्या संशोधन किया जाए, क्या क्या किया जाए ऐसे जिससे किसी को दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बातें काफ़ी सामने रखी गई, काफ़ी बातें सामने निकल के आई, लेकिन प्रीमियम बैंक कर्मचारियों का, बैंक पेंशनरों का कम किया जाए या इसका जो वहन होगा वो कौन करेगा, इस पर साथियों फिलहाल सहमति नहीं बन पाई। आज मैं आपको बता दूं क्या क्या मीटिंग में हुआ था, क्या क्या बातें हुई थी। सबसे पहले साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं जो गवर्नमेंट से पेंशन लेते हैं, चाहे किसी भी विभाग की आप पेंशन पा रहे हो, तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर साथियों हम पेंशनरों के तमाम मुद्दे अपने चैनल पर उठाते हैं। जी हाँ साथियों, पेंशनरों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं। अभी साथियों आपने जंतर मंतर मैदान में देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही कि अब सभी मंत्री हैं, सभी पूरा विभाग अब सोशल मीडिया पे नज़र रखे, सोशल मीडिया पे देखे कहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं कि भैया अगर हमें लोगों तक पहुँचना है, युवाओं तक पहुँचना है, तो सोशल मीडिया पर हमें आना पड़ेगा और सोशल मीडिया पे तमाम परेशानियों को नज़र रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर साथियों मैं इसलिए अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के मुद्दे उठा रहा हूँ ताकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा देख सके और उनकी आंखें खुल सके। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूँ अभी जो मीटिंग हुई थी आईबीए और यूएबीयू के बीच, तो इसमें क्या क्या समझौते हुए थे। देखिएगा, मैं आपको बता दूँ क्या क्या बात हुई थी। आईबीए एंड यूएबीयू के भी समझौते क्या क्या हुए थे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा हमारा जो मैटर है वो बैंक पेंशनर को लेके ही है, लेकिन चूंकि साथियों इसमें बैंक पेंशनर भी थे और कर्मचारी भी थे जो बैंक में कार्य करते हैं। देखिएगा क्या बात हुई, इनकी मेडिकल को लेकर एक योजना बनी और मेडिकल को लेकर ही चर्चा थी, उसके अलावा अन्य बातों पर चर्चा नहीं की गई। चूँकि साथियों यूएबीयू गए, तमाम इनको मुद्दे उठाने थे, लेकिन इनका जो ध्यान था वो समोसा और चाय पर अटक गया, तो ये लोग मुद्दे उठा ही नहीं पाए। और आईबीए भैया ऐसे ऐसे समोसा लाई थी, मस्त पनीर वाले समोसे, तो वो खाने में इतने बिजी सब हो गए जितने संगठन गए थे बैंक की तरफ से, वो बेचारे फिर उनका ध्यान हट ही नहीं पाया समोसा चाय से। तो वो देखा या उस दिन समोसे वाली पार्टी थी, तमाम बातें रखी गई, लेकिन अगर कहें कि इसमें क्या कोई बात मानी गई, क्या कोई बात क्लियर हुई, क्या किसी बात पे सहमति बनी, तो साथियों बिल्कुल जीरो बात पे सहमति बनी, किसी भी बात पे सहमति नहीं बनी, क्योंकि समोसा में चटनी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए सभी का मोह बिगड़ गया। फिर उन्होंने कहा चलो छोड़ो अब भैया, समोसा बहुत ज़्यादा हो गए, नेक्स्ट बार मीटिंग रखेंगे, इस बार चटनी बढ़िया आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या योजना थी। सबसे बड़ी है रूम रेंट को बढ़ाया जाए। जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो 4 महानगर हैं, इनका रूम रेंट बढ़ाया जाए। जो रूम रेंट की बात हुई है वो 7,000 रुपया, इनका रूम रेंट 7,000 रुपये बढ़ाया जाए। यानी कि आपका जो हॉस्पिटलाइज अगर आप हो रहे हो तो पर डे आपका 7,000 रुपये मिले। और अन्य शहरों की जो सीमा है वो 5,000 रुपये रखी गई कि इनके अलावा 4 महानगरों के अलावा जो अन्य शहर हैं उनको 5,000 रुपये तक दिए जाए। तक की बात हो रही साथियों, यानी फिक्स आपको 5,000 मिल जाएंगे, तक दिए जाए, ठीक है। उसके बाद है आईसीयू जो है, आईसीयू में जो 4 महानगर हैं, वही मैंने आपको बताया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनमें साथियों 9500 रुपया पर डे मिले। और जबकि आईसीयू का जो खर्चा नॉर्मल है, मैं आपको बता दूं, नॉर्मल जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें एक दिन का 14,000 रुपये है आईसीयू का खर्चा, लेकिन यहाँ पर साथियों 4 महानगरों में 9500 रुपये पर डे की बात कर रहे हैं और अन्य शहरों में सिर्फ 7500 रुपया पर डे। बताइए, जो छोटे मोटे शहर हैं, अन्य शहर, यहाँ पर 7500 रुपये पर डे की बात हो रही है, जबकि आईसीयू सबसे महंगा होता है। लास्ट जो ऑप्शन होता है वो आईसीयू होता है।
या साथियों आईसीयू हो गया आपका, वेंटिलेटर हो गया, ये सब सारा का सारा इसी में सेटलमेंट रहता है। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल कंडीशन होती है वो आईसीयू में पहले ले जाते हैं, उसके बाद वो वेंटिलेटर जैसी स्थिति बनती है वो वहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम है। उसके बाद है मैटरनिटी बेनिफिट, जैसे कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट की बात की गई है। अगर वो ऑपरेशन करवाती है तो कितना मिलेगा और ऑपरेशन नहीं करवाती है तो कितना उसमें कवर रहेगा। देखिएगा सामान्य अगर होता है तो आपका 1 लाख रुपए तक का उसमें कवर रहेगा, 1 लाख रुपए, और सिजेरियन हो जाता है तो 1.5 लाख रुपया आपका उसके अंदर कवर रहेगा, जो कि काफ़ी कम है। आज के समय में सिजेरियन यहाँ लोकल जो छोटे मोटे हॉस्पिटल हैं, जो छोटे मोटे शहर हैं, वहाँ पर ही साथियों 60,000 70,000 रुपये खर्च हो जाता है, और फिर रहना और पड़ता है वो अलग, और एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो अलग। तो देखा जाए काफ़ी कम है। उसके बाद है गंभीर बीमारियां, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी उसका ट्रीटमेंट है तो आपको 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा इसमें, यहाँ साथियों 2 लाख रुपए तक का। उसके बाद मोतियाबिंद, ज़्यादातर जो हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनको मोतियाबिंद काफ़ी परेशानी आती है, तो मोतियाबिंद का इन्होंने 50,000 रुपये तक का खर्चा रखा है। मोतियाबिंद का अगर ऑपरेशन होता है तो 50,000 रुपये तक का खर्चा रखा गया है। चलेगा देखा जाए तो मोतियाबिंद का खैर मुझे ठीक लगा, 50,000 तो ठीक है, फिर देखते हैं क्या। और इसमें साथियों आश्रितों को भी जोड़ा गया है। यहाँ साथियों जो बैंक पेंशनर के आश्रित हैं उनको भी जोड़ा गया है। उनको साथियों जिनकी वार्षिक आय 2.40 लाख है, यानी 2,40,000 है, तो ऐसे लोग मेडिकल बीमा में आश्रित हो सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। अब बताइए वार्षिक आय 2,40,000, भैया आजकल इतनी महंगाई है, लोगों की आय ज़्यादा होती है, अभी तो खैर ज़्यादा ही है, तो इतनी कम कहाँ लोगों की आय होती है साल की। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत कम लिया, जो कि गलत है। इस वार्षिक आय को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते। और आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो आप बेबी ले सकते हो, जो बाष्पन नहीं होता, जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे बाष्पन होता, तो वो आईवीएफ तकनीकी होती है, उस पर जाते तो उनको 2 लाख रुपए इसका कवर रहेगा। जी हाँ साथियों 2 लाख रुपए मिलेंगे। और देखिएगा और क्या क्या हुआ मैं आपको बता दूं, देखिएगा मौजूदा पॉलिसी बढ़ाई जा सकती है, यदि बीमा कंपनी सहमत हो तो वर्तमान पॉलिसी को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, अभी जो चल रही है। उसका टीपीए की निगरानी बढ़ेगी। इसमें बीमा क्लेम संभालने वाली एजेंसी की हर 3 महीने में समीक्षा होगी और यूनियनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डे केयर और घरेलू इलाज में अधिक बीमारियां शामिल, कुछ नए इलाज और बीमारियों को भी इस कवर में जोड़ा जाएगा। और सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है, सबसे बड़ी बात है उनको क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं। यदि आप मेडिकल इंश्योरेंस योजना में निर्धारित प्रीमियम देकर शामिल होते हैं तो जहाँ जहाँ ये संशोधन रिटायर्ड सदस्यों पर लागू है वहाँ आपको भी बेहतर कवरेज का लाभ मिलेगा, ठीक है। हालांकि इस समझौते में यह नहीं कहा गया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों का प्रीमियम कम किया गया है या बैंक उनके प्रीमियम का भुगतान करेगा। सबसे बड़ा मैटर तो यहीं फंस गया। अब चूँकि बैंक भैया हमने देख लिया हमारे कर्मचारी अब थोड़े ही हैं, अब भैया हम इनको क्यों पालेंगे, हम क्यों इनका प्रीमियम भरें। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है बैंक पेंशनर को लेके, या तो इनका प्रीमियम कम किया जाए, फिलहाल साथियों उस पर बात नहीं बनी, बात ही नहीं की गई, और या फिर बैंक उसका भुगतान करे, इस पर भी बात नहीं की गई। तो यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारियों को योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रीमियम का भुगतान पहले की तरह करना होगा जब तक अलग से कोई निर्णय न लिया जाए। संक्षेप में यह समझौता मेडिकल बीमा की सुविधाओं और कवरेज को लेकर पहले से बेहतर बनाता है, लेकिन रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रीमियम या राहत में मुफ्त बीमा का प्रावधान इसमें नहीं है, मतलब रिटायर्ड कर्मचारियों को पैसा देना पड़ेगा। और फिलहाल साथियों ये जो नियम है, ये बदलाव जो चेंजेस किए गए, अपडेशन किए गए बीमा में, वो 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे, अभी नहीं 1 नवंबर 2026 से। तो फिलहाल साथियों क्या लग रहा है भैया, क्या इस मीटिंग में पेंशनरों के लिए कुछ था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।